हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल P.R एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, निकालना सीखें। दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है कि बच्चों को वर्गमूल नहीं आता निकालना। तो ये तो दोस्तों कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तो आपको समझाई जाएगी कि कैसे निकालते हैं। पर दोस्तों 8, 9, 10, 11, 12 में इसका उपयोग है। इसका उपयोग कहाँ है दोस्तों? इससे सवाल हल होते हैं। जैसे सवाल में ये नहीं पूछेगा कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, वहाँ पूछ लेगा कि सवाल हल करते समय आ जाएगा कि √50 या √40, तो वहाँ आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। आज हम पहला सवाल है कि 144 का वर्गमूल कितना होगा या √144। दूसरा 625 का वर्गमूल कितना होगा या √625। तीसरा है दोस्तों, हमने इधर तो 3 डिजिट की लेते हैं, यहाँ हमने 4 डिजिट की ले लिया कि 1000 का वर्गमूल कितना होगा या √1000। तो चलिए हम अब चालू करते हैं कि पहला सवाल है कि 144 का वर्गमूल कितना होगा या √144। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब दोस्तों 144 है, तो हम अब करते क्या है, ये आपने लाइन खींची, यहाँ लाइन खींची, यहाँ आपको 144 लिखना है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो पेयर बनाना है यहाँ से, अब पेयर किधर से बनाएंगे, या तो इधर से बनाएंगे या तो इधर से। तो दोस्तों पेयर आपको इकाई के अंक से बनाएंगे, मतलब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, या तो आप इकाई के अंक से बनाएंगे या तो आप वंश भी कर सकते हैं। वंश, टेंस, 100। तो वंश से बनाएंगे तो वंश से ये रहा, वंश से तो ये रहा दोस्तों। वंश से बनाएंगे तो यहाँ से ये पेयर बनाए तो 2 अंक हो गए और ये सिंपल बचा। तो अब दोस्तों जो संख्या लेते हैं उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप 1 लेंगे तो 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अर्थात दोस्तों हम 1 लेंगे तो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ और 1 को दोस्तों 3 जो लेना है उसको 3 जगह लिखना है, यहाँ यहाँ यहाँ, अब प्लस लिख देना, अंडरलाइन लिख। तो 1 1 जो 1, यहाँ 1 लिखा तो 1 में 1 गए 0। अब इसको ऐड कर लिया 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 प्लस के नीचे 2 लिखना। अब दोस्तों ऐसी संख्या लेनी है कि ऐसी यहाँ संख्या लेनी है, जैसे यहाँ आप 1 लेंगे तो 21 बन जाएगा, तो 21 का जो 1 लिया उसी से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 2 है, 2 आपने ले लिया, ये 2 ले लिया तो जो ये लिया उसी का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 अर्थात 44 है, 44 कट जाएगा तो अर्थात यहाँ 44 पेयर में उतारेंगे तो ये पेयर 44 उतार लिया और यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो ये 24 आया, तो ये 44 आया। 44 से 44 कट जाएगा। तो दोस्तों पता है इसका √144 का वर्गमूल कितना आया? ये दोस्तों गलत है, ये नहीं, ये आया, ये जो ऊपर लिखा है 12, यही दोस्तों 12 का वर्गमूल है। आप इस तरह देख सकते हैं ना, 12 × 12 तो 144 ही आएगा। यही दोस्तों इसका आंसर है, 12 इसका आंसर है। अब चलिए अब आते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 625, ये 625 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से आपने पेयर बनाए, ये बनाए तो ये बचा। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, सही है। अब 3 लेते हैं तो 3 का 3 में करेंगे तो 3 त्रिकाई 9। आप 3 का 2 में नहीं कर सकते, 3 का 3 ही में करेंगे। तो जैसे 3 का 3 में करेंगे तो 9, 3 त्रिकाई 9, 6 से ज़्यादा चला जाएगा 9, अर्थात 2 सही है। तो 2 दूनी 4, 2 2 यहाँ प्लस लगाया तो 2 दूनी 4, ये 4 आए तो 6 में 4 गए 2। अब दोस्तों 6 4 2 2 कितना होता है 4, तो ये 4 यहाँ लिख दिया प्लस के नीचे। अब ये 25 नीचे लिख। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिसका मल्टीप्लाई जिसमें करेंगे तो उसी में तो 225 आ जाएगा। तो 4 है, यहाँ आप 5 ले लेंगे तो 5 का 5 में करेंगे तो देखिए कहते हैं 5 का 5 में करेंगे तो 5 5 25 की 5 हासिल आई 2, 5 को 20, 2 22 है, ये सही है दोस्तों। यहाँ 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 को 3 जगह लिखना है तो 45 5 50। अब देखिए 225 आता है, 225। अब ये घट जाएंगे तो 0, अर्थात दोस्तों इसका क्या आंसर आया कि 625 किसका वर्गमूल है?
25 का वर्गमूल है। यही दोस्तों इसका आंसर है। अब चलिए आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में क्या है कि ये तीसरे नंबर में क्या है, 1000 का वर्गमूल कितना होता है। तो अब हमने 4 संख्या वाला ले लिया, तो 1000 का निकाल लेंगे। तो ये रहा, ये लाइन खींचा, यहाँ पे 1000 लिख लीजिए। अब आपको पेयर बनाना है, तो ये पेयर बन गए, ये पेयर बन गए, यहाँ आपके 2 पेयर बन गए। अब आपको यहाँ क्या लेना है, अगर आप 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 3 लेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 4 लेंगे तो 4 चौक 16, अर्थात 16 10 से ज़्यादा चला जाए। पहले ये लेंगे ना, फिर ये लेंगे, तो 4 चौक 16, 16 10 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए आप यहाँ 3 लेंगे। तो 3 ये 3 ये 3। अब यहाँ आप प्लस लिख लीजिए। तो 3 त्रिकाई 9, 9 10 में 9 गए 1। अब पेयर में उतरेंगे ना, ये उतरा, और 3 3 6। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि जो यहाँ ले उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से ज़्यादा ना जाए। अगर आप 2 लेंगे तो 62 बन जाएगा। अब 62 दूनी, देखिए 2 ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 124, 100 से ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ 1 लेंगे, 1 1 1 प्लस, तो क्या आएगा 62। अब क्या आया यहाँ 61। अब इसको 100 में 61 घटाते हैं तो ये 10 है ना, 10 ने इसको दिया बना 10, 10 में 1 गए 9, ये बना 9, 9 में 6 गए 3, 9 बना बचा ना 10 है, 10 ने 1 हासिल दे दिया इसने, तो ये बच गया 10 और ये 9 तो बचा। अब चलिए दोस्तों दशमलव लगाएंगे तो 2 ही जीरो बढ़ेंगे दोस्तों, 2 बढ़ेंगे, तो यहाँ आपने 2 लगा लिया। अब ऐसा कौन सा क्या करें कि ये 39 आ जाए, तो यहाँ आप 6 लिख लीजिए। तो देखिए 626 गुणे 6, तो 6 6 36 की 6 हासिल है 3, 6 दूनी 12, और 12 13 14 15 की 5 हासिल है 1, अच्छा 6 36 1 37, 37 ये रहा दोस्तों 37। तो चलिए अब यहाँ 6 लिखते हैं, ये 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा, तो 6 6 36, तो 36 और 56, तो यही दोस्तों। अब दशमलव के 1 अंक तक ही लिखते हैं, तो अर्थात घटाएंगे तो इसको क्या घटाएंगे, तो 10 में 4 गए 4, ये माना 9, 9 में 5 गए 4, ये माना 8 में 7 गए 1, अर्थात इतना है। तो दोस्तों दशमलव के 1 ही अंक तक लेते हैं, तो 1000 का वर्गमूल किसका है, 31.6 का है। यही दोस्तों इसका आंसर है। तो दोस्तों 3 सवाल हो गए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।